नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज आपको संस्कृत व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं आपको मिलने वाली हैं। मित्रों, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो संस्कृत की यानी जो संस्कृत व्याकरण में महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो विद्वानों के द्वारा लिखी गई हैं वह आपको मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो आपकी यूजीसी नेट हो चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर ये रचनाएं प्रायः पूछी जाती हैं। देखिए, आप व्याकरण के जो मुनि त्रय हैं उनका नाम तो आप भूलना ही नहीं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। आपके जो पाणिनि हैं कौन है? ये पाणिनि और पहले नंबर में आपके पाणिनि हैं। और पूछा जाता है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, इनमें से मुनि त्रय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो ध्यान रखना है कि आपके पाणिनि हैं और कात्यायन है। भैया कौन है? ये कात्यायन है। और तीसरे में आपके कौन है? पतंजलि हैं। ठीक है, ये आपका पतंजलि हो जाएंगे। तो ये आपको मुनि त्रय के अंतर्गत ध्यान रखना है। पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है और वार्तिककार कात्यायन को कहा जाता है। और ये भाष्य लिखे तो इन्हें भाष्यकार कहा जाता है। ठीक है, पाणिनि का समय ये भाई 500 ईसा पूर्व इनका जो है समय माना जाता है पाणिनि का। ठीक है, और कात्यायन का शायद 350 कुछ इनका समय माना जाता है वार्तिककार का। और 150 ये पतंजलि का जो है 150 जो है समय माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण रचना है आपके पास पौढ़ मनोरमा पूछी गई रचना है कि पौढ़ मनोरमा किसकी रचना है? तो ये आपकी भट्टोजी दीक्षित की है। अब देखिए कौन कौन सी रचनाएं भट्टोजी दीक्षित की हैं आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं उन्हें आपको ध्यान से देखिए। इधर ये पौढ़ मनोरमा हो गई आपकी भट्टोजी दीक्षित की। इसके बाद शब्द कौस्तुभ, शब्द कौस्तुभ भी अगर आपसे पूछे तो भी आपको भट्टोजी दीक्षित लगाना है। ठीक है, व्याकरण सिद्धांत कारिका। ठीक है, व्याकरण सिद्धांत कारिका ये भी भट्टोजी दीक्षित की है। वैयाकरण भूषण एक मैं लिख देता हूं, ये भी आपकी महत्वपूर्ण रचना है। वैयाकरण भूषण लिख लीजिए, आप भी लिखिए इसे। वैयाकरण भूषण ये भी आपकी भट्टोजी दीक्षित की रचना है। तो भट्टोजी दीक्षित का समय जो माना जाता है वो 17वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है भट्टोजी दीक्षित का। नोट करना, समय अगर पूछे तो इनका 17वीं शताब्दी समय माना जाता है। और इनकी रचनाएं मैंने बताया, पौढ़ मनोरमा हो गई, शब्द कौस्तुभ हो गया, व्याकरण सिद्धांत कारिका हो गई और वैयाकरण भूषण हो गई। समय इनका 17वीं शताब्दी, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद एक है आपकी वैयाकरण भूषण सार। वैयाकरण भूषण सार के लेखक हो जाएंगे कौंड भट्ट। क्या हो जाएंगे? कौंड भट्ट। शब्देन्दु शेखर बहुत बार परीक्षा पर पूछी गई रचना। शब्देन्दु शेखर के रचनाकार कौन है? तो शब्देन्दु शेखर के कौन हो जाएंगे भाई? नागेश भट्ट जी। बहुत ही संस्कृत के बड़े विद्वान हैं नागेश भट्ट। तो ये आपके नागेश भट्ट जी हो जाएंगे जो है शब्देन्दु शेखर के रचनाकार। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न और बनता है। नागेश भट्ट जो है, देखिए परिभाषेन्दु शेखर ये भी आपके नागेश भट्ट हो जाएंगे। तो देखिए शब्द जहां शेखर शब्द जुड़ता है, ध्यान दीजिए, यहां भी शेखर जुड़ गया और यहां भी शेखर, तो जहां भी शेखर आ गए वहां नागेश भट्ट हो गए। ठीक है, अब ज्यादा शब्द नहीं, शब्देन्दु शेखर नागेश भट्टम, परिभाषेन्दु शेखर नागेश भट्टम, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा नागेश भट्टम। ठीक है, नागेश भट्टम ये भट्टोजी दीक्षित के पौत्र थे। कौन? नागेश भट्ट। और एक प्रश्न मित्रों यहाँ और नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछेगा कि नागेश भट्ट के गुरु का क्या नाम है, इनके गुरु का क्या नाम है, तो चुप्पा नोट कर लो इनके गुरु का नाम। इनके गुरु का नाम है हरि दीक्षित। क्या नाम है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको लिखना है हरि दीक्षित। ठीक है, हरि दीक्षित इनके गुरु का नाम है। ठीक है, हरि दीक्षित इनके गुरु का नाम है। ठीक है, और नागेश भट्ट ने महाभाष्य प्रदीप पर उद्धोत टीका अपनी लिखी है, ये आप ध्यान रखना। कौन सी टीका लिखी है? उद्धोत टीका किसने लिखी है? तो नागेश भट्ट ने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो 3 रचना इनकी आपको ध्यान रहेंगी। कौन कौन सी? शब्देन्दु शेखर,
परिभाषेन्दु शेखर, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, ये आपकी तीनों रचनाएं आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे जो आते हैं, देखिए सार सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। कौमुदी का अर्थ क्या है भाई? कौमुदी यानी चांदनी, ठीक है, कौमुदी यानी चांदनी। तो ये जो तीन रचनाएं हैं, सार सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये आपके वरदराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वरदराज हो जाएंगे। अब देखिए एक गिरवाण पद मंजरी, ये आपकी वरदराज की रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। नागेश भट्ट के बारे में अभी जो मैं आपको बता रहा था, ये नागेश भट्ट जो है ना, इनके गुरु का मैंने नाम क्या बताया था? नागेश भट्ट के गुरु का नाम मैंने बताया था हरि दीक्षित। और ये महाभाष्य प्रदीप पर उद्योत नाम की टीका इन्होंने लिखी है। नागेश भट्ट इतने कीर्तिमान समझ लो विद्वान हैं, बहुत ही बड़े विचारक हैं और संस्कृत के जाने माने व्याख्याता, व्याकरण शास्त्र का इन्हें इतना ज्ञान था कि पाणिनि व्याकरण में जो है इन्होंने बहुत ही उज्ज्वलता का काम इन्होंने पाणिनि व्याकरण में इन्होंने अपना काम किया है, नागेश भट्ट। तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको वरदराज का नाम भी ध्यान रखना है। इन्होंने अपनी सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और गिरवाण पद, ये आपकी 4 रचनाएं महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है वरदराज के बारे में, ठीक है। प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक अगर पूछे आपसे तो नारायण भट्ट आपको लगाना है। ये रचना आपकी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, परीक्षा पर पूछी जाएगी आपकी कि सरस्वती कंठाभरण के लेखक कौन है? तो आपके भोज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भोज हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अब क्षीर तरंगड़ी के लेखक अगर पूछे तो देखिए क्षीर से ही इनके लेखक का नाम आ गया, क्षीर स्वामी। क्षीर आ गया तो क्षीर स्वामी, ठीक है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है। अब इधर आइए, महत्वपूर्ण रचना धातु प्रदीप के लेखक कौन है? तो मैत्रेय रक्षित। कौन हो जाएंगे? मैत्रेय रक्षित। माधवी धातु वृत्ति के लेखक कौन है? तो माधवाचार्य। देखिए माधवी धातु वृत्ति के लेखक तो माधवाचार्य, ठीक है। गणरत्न महोदधि के लेखक कौन है? वर्धमान। कौन हो जाएंगे? वर्धमान, ठीक है। अब एक चीज और आपको नोट करना है मित्रों, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इनका जो मैंने बताया था अभी आपको कि सूत्रकार, वार्तिककार, भाष्यकार, ये आपको जो है नोट करना है। इसके बाद एक प्रश्न मैं आपको और नोट कराता हूं, क्योंकि ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है और आता है, भर्तृहरि का है। तो ये प्रश्न आपको नोट कर लेना चाहिए, भर्तृहरि, ठीक है, लिख लीजिए भर्तृहरि। भर्तृहरि ने जो है भर्तृहरि की जो है पूछेगा कि जो है महाभाष्य दीपिका जो है ये भर्तृहरि की सबसे प्राचीन टीका है, ठीक है। महाभाष्य दीपिका जो है सबसे प्राचीन टीका है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये महाभाष्य किसमें है? तो भाई कारिकाओं में निर्मित है। तो ये आपको इतना भर्तृहरि के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि ये परीक्षा पर आपके पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको। अच्छा, नागेश भट्ट की मैं एक रचना आपको भूल गया था, नागेश भट्ट की एक रचना और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपकी पूछी जाती है। परिभाषेन्दु शेखर मैंने बताया था, लघु शब्देन्दु शेखर बताया था, एक बृहच्छेन्दु शेखर है। तो ये भी आपको रचना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रायः परीक्षाओं पर पूछ ली जाती है। नत्वा देवीं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुंड्यां करो अहम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय। अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए।